नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों कन्या लव राशि फल 17 अगस्त से 13 सितंबर 2025। ये वो समय है जिस समय में कन्या राशि वाले जातकों को बहुत मुसीबतों से भी गुजरना पड़ेगा। साथ ही साथ यह एक संघर्ष की परीक्षा होगी। लिविंग रिलेशनशिप में यह समय अनुकूल होगा, मैरिड लाइफ में यह समय बहुत ज्यादा पीड़ित करेगा। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि थर्ड पार्टी रिलेशन में अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो इस समय में थर्ड पार्टी के रिलेशन के कारण सामाजिक स्तर में मान सम्मान की हानि होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो लोग नए हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और विशेष रूप से जो कुछ जानना चाहते हैं वो इस गोचर को ध्यान से समझें। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 17 अगस्त में सिंह राशि में सूर्य का प्रवेश आपकी कुंडली के 12वें भाव में होगा। आपको पता होगा कि सूर्य ना तो 12वें में कारक होते हैं, ना सूर्य 12वें स्थान में लाभकारी होते हैं। तो ये समय देखो मेरे यहां आपको क्वालिटी से सच मिलेगा। अगर आप 2 मिनट के लिए मेरे वीडियो पर रुकेंगे तो आपको सच समझ में आएगा, और अगर वीडियो से भागना चाहते हो तो भाग जाइए, क्योंकि यहां पर मैं केवल ये उनके लिए बना रहा हूं जो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। मेरा काम आपको मोटिवेशनल विशेष रूप से पॉजिटिव सुनाना नहीं है। मैं गणना और विशेष रूप से अशुभ फल और शुभ फलों को बताने का काम करता हूं। और मित्रों, एक वैद्य वही सच होता है, वही श्रेष्ठ होता है जो आपकी कमियों को आपको बता दे। तो अगर आप अपनी कमियां सुनना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में रुकिए, और अगर नहीं सुन सकते हैं तो आप जाइए, क्योंकि यहां पर वो मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले इस बात को समझें कि 12वें स्थान में सूर्य और केतु की युति से द्वादश स्थान का जो योग रहेगा ये रहेगा 16 सितंबर 2025 तक। ध्यान रखना इस बात का। और मैं आपको बता दूं कि मंगल आपके लग्न स्थान में बैठे हुए हैं, इसलिए जिनकी भी कुंडली में मंगल दोष है ये समय उन्हें थोड़ा पीड़ित भी करेगा। लेकिन जो कन्या राशि वाले जातक लिविंग रिलेशनशिप में है, लिविंग में रह रहे हैं, ये उनके लिए समय ज्यादा अनुकूल है, क्योंकि अष्टम पर मंगल की दृष्टि होने से फिजिकली रिलेशनशिप के योग प्रभावित होंगे। तो ये समय उनके लिए ज्यादा अनुकूल है जो विशेष रूप से लिविंग रिलेशनशिप में हैं। इस समय में यात्राएं बहुत होंगी, ये भी बात ध्यान रखना। यदि आपकी राशि कन्या है तो इस समय में आपकी यात्राएं बहुत होंगी। अगर आप किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और वो मेष राशि का है या कन्या राशि का है या धनु राशि का है, तो ऐसी स्थिति में आप ये देखेंगे कि उसका कांटेक्ट आपसे बहुत जल्दी होगा और वो आपके रिलेशन में जल्दी जुड़ेगा। ये बात भी आप महसूस करेंगे। साथ ही एक और खास बात मैं आपको बता दूं, सप्तम में शनि बैठे हुए हैं। यहां पर आपके मन की स्थिति विचलित होगी। मतलब सपोज आप कोई नया कार्य करने की सोच भी रहे हैं तो वो काम टलेगा। आप ये सोचोगे आज कर लें, कल कर लें, धीरे धीरे समय निकलेगा और आप काम को नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मानसिक तनाव को बढ़ाएगा। ऐसी मुसीबतें आपके सामने आएंगी कि आप वो काम कर ही नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी कन्या राशि है और आप विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इसमें क्या है, जब आप विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं तभी कोई अड़चन आ जाए, किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया मान लीजिए अचानक, अब आप बात नहीं कर पा रहे, तो ऐसी अड़चनें आएंगी जिसकी वजह से आपके रिश्ते टलेंगे।
पहली स्थिति। दूसरी स्थिति इसमें यह है कि लक्ष्मी नारायण जो योग बना हुआ है उसका आपको कोई विशेष बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस बात का भी ध्यान दें। मंगल के कारण क्रोध ज्यादा बढ़ेगा, खासकर वो लोग जो थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं, इस समय में क्रोध ज्यादा बढ़ेगा और रिलेशन में ब्रेकअप कैचअप जैसी स्थितियां भी बनेंगी। मैरिड लाइफ में ये समय ज्यादा नेगेटिव है, स्वास्थ्य को लेकर, संतान को लेकर, और पति पत्नी में इस समय विवाद ज्यादा होंगे, ये बात ध्यान देना। मैं आपको बता दूं कि अगस्त के महीने की 28 तारीख, विशेष रूप से 17 तारीख, 22 तारीख, 28 तारीख, इन तारीखों में रिश्ते आपके, ध्यान देना, बहुत ज्यादा उलझेंगे और आप ये भी महसूस करेंगे कि आपका पार्टनर तलाक जैसी चर्चाएं कर सकता है। थर्ड पार्टी रिलेशन में अगर कन्या राशि वाला जातक जुड़ा हुआ है तो ये 100% मानकर चलिए कि वो रिलेशन मैरिड लाइफ का ज्यादा बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा इतना कि आप अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाएंगे। आपकी पत्नी हो सकता है कि अपने मायके का सहारा ज्यादा ले, हो सकता है कि वो अपने किसी अन्य रिलेशन में जुड़ी हो जिसके चलते ऐसा हो, तो ऐसा होने की संभावना इस समय में ज्यादा है। एक और खास बात, इस समय में आपके अपने ही लोग आपको पीड़ित करेंगे। हो सकता है ये बात सही भी है कि थर्ड पार्टी रिलेशन में आपका पार्टनर आपको धोखा इस समय में देगा ही। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, कन्या राशि और विशेष ये योग ज्यादा पीड़ित करेगा धनु राशि में। कन्या और धनु में संबंध बिगड़ सकते हैं अचानक, और कन्या राशि और मेष राशि में भी मैरिड लाइफ में डिवोर्स कृत योग प्रारंभ हो जाएंगे, इस बात का ध्यान देना। अब यहां पर एक और खास बात करता हूं मैं, कन्या और मीन के लिए भी ये समय मैरिड लाइफ में ज्यादा अच्छा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके मन में एक सवाल कि इस समय में अच्छा क्यों नहीं है, कारण बता रहा हूं मैं। द्वादश स्थान में सूर्य केतु के साथ में बैठे हुए हैं। केतु वैसे तो कुल की उन्नति करते हैं, लेकिन भाव जिस भाव में बैठे हुए हैं वो भाव अच्छा नहीं, तो इसमें खर्चे ज्यादा होंगे, रोग बढ़ेगा। हो सकता है कि अगर आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं तो आप ये मानकर चलिएगा कि इस समय में आपका जो पैसा है वो बीमारियों में ज्यादा खर्च होगा, और आपके अपने लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आपका परिवार विशेष रूप से आपको पीड़ित कर सकता है, साथ ही साथ भूमि को लेकर कोई विवाद आपके सामने भी आ सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो मैं यहां पर एक और खास बात कह दूं, यदि आपकी कन्या राशि है और आप थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं तो ये तो मानकर चलना कि मैरिड लाइफ आपकी बिगड़ सकती है। थर्ड पार्टी का पार्टनर भी इस समय में बीच बीच में आपको ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में देखने को मिलेगा, और आप ये देखेंगे कि थर्ड पार्टी का व्यक्ति भी आपको धुतकार रहा है, एक तरीके से आपको रुला रहा है, ये बात ध्यान देना। यहां पर कन्या राशि वाले वो जातक जो पहले से ही धोखेबाज रहे हैं, मतलब जनवरी के महीने में जिन्होंने अपने पार्टनर को धोखा दिया, एक अन्य रिलेशन में जुड़े हुए थे, फिर उस अन्य रिलेशन में इन्होंने फिर ब्रेकअप कर लिया, वो ब्रेकअप में जाने के बाद इन्हें ये एहसास हुआ कि इन्होंने बहुत गलत कर दिया है, पार्टनर के साथ में ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, और वो रिटर्न वापसी करना चाहते हैं। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि रिटर्न वापसी के योग तो बनेंगे, लेकिन वो बनेंगे कब? वो 13 सितंबर 2025 के बाद, इस बात का ध्यान देना। अब आप ये मानिए कि अगर आपकी कुंडली है मंगली और आपने मंगल की पूजा नहीं कराई, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, तो ये बात मानकर चलिए कि आपका रिश्ता हो भी जाएगा तो रिश्ता टूट जाएगा। आज आपको प्रेम नजर आ रहा है रिश्ते में,
आपको ऐसा लग रहा है नहीं बहुत अच्छा है, पार्टनर बहुत अच्छा है, मेरी केयर करता है, मुझे देखता है, मुझे समझता है, मेरा भावनात्मक प्रेम है। आप ये 100% मान लेना, रिश्ता होने के बाद वो पार्टनर आपको इग्नोर कर देगा और अपने परिवार की ओर उसका ज्यादा रुझान रहेगा। इसके चलते आपका अपने पार्टनर से रिलेशन खत्म हो सकता है, ये बात ध्यान देना। तो एक तो यहां पर ये स्थिति अच्छी नहीं। कई बार मैंने देखा है कि लोग मंगल की पूजा कराते तो हैं लेकिन मंगल शांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि मंगल की पूजा केवल 2 विधियों से हो सकती है। एक तो मंगलनाथ के मंदिर में उज्जैन में जाकर कराएं, और या फिर मंगला गौरी की पूजा करें। विशेष रूप से कुशा के द्वारा रुद्राभिषेक होने से भी मंगल शांत होता है। यहां पर मैं आपको ये बात बता दूं, ये वैसे नीच भंग राजयोग बन रहा है क्योंकि मंगल की शनि पर दृष्टि और शनि की मंगल पर दृष्टि। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट उन जातकों को मिलेगा जिनकी कुंडली में मंगल उच्च का है। अगर आपकी कुंडली में भी मंगल उच्च का है तो ये 100% मानना कि आपके रिलेशन जरूर पीड़ित होंगे, लेकिन आपको एक उच्च सफलता इस समय में जरूर मिलेगी। मतलब अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई पेपर आपका होने वाला है, तो उसमें आप सफल हो सकते हैं, इसकी संभावना ज्यादा है। और मंगल और शनि की युति यहां पर क्योंकि नीच भंग राजयोग में है, मंगल की अष्टम दृष्टि मेष राशि पर है, इस वजह से मेष राशि वाले जातक क्रोधी, हठी ज्यादा देखे जाएंगे। और मैं ये भी कह दूं कि मेष कन्या में इस समय में यहां पर लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकली रिलेशनशिप के योग ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये मेष कन्या में देखने को मिलेंगे। कन्या राशि और सिंह राशि की ओर भी ऐसा होना संभव है। फिलहाल इस बात को समझने का प्रयत्न करना कि कन्या और धनु में पहले रिश्ते अच्छे थे, अब रिश्ते अच्छे नहीं। तो ऐसा क्यों? मैं केवल एक बात कहूंगा कि कन्या राशि वाला जातक स्वार्थी हो चुका था और अपने स्वार्थ में इन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए जो प्रयत्न किया था उसमें भी इनका कहीं ना कहीं स्वार्थ था। और कन्या राशि वाले जातक ने थर्ड पार्टी रिलेशन में जाकर अपने रिलेशन को कहीं ना कहीं तोड़ा भी है, ये भी मानिए। लेकिन ये एक हकीकत है कि इस समय में कन्या राशि वाला जातक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है। यदि आपकी राशि कन्या है और आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये 100% कह सकता हूं कि आप सफल जरूर होंगे। लेकिन ये ग्रहण दोष बन रहा है। इस ग्रहण दोष के काल में मतलब 17 अगस्त से 16 सितंबर तक गुड़, गेहूं के दाने तांबे के लोटे में नहाने के बाद रखिए और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिलाइए और सूर्य को अर्घ देना शुरू करिए। आप ये देखेंगे कि एक अद्भुत चमत्कार होगा। इसमें आपके रिश्ते बिगड़ेंगे नहीं बल्कि रिश्ते सुधर जाएंगे। आपकी जॉब के योग बहुत अच्छे रहेंगे। इस समय में आपकी जॉब लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं, आपके रिश्ते बिगड़ने की आशंका आपको लग रही है तो ये उपाय आप जरूर करें। मित्रों, केवल इतना कहना चाहूंगा कि ये मैरिड लाइफ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। संतान का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है। पत्नी या पति के स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। कोई ऑपरेशन हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अष्टम पर वहीं मंगल की दृष्टि के कारण आक्रामक योग भी बनता है। किसी षड्यंत्र के द्वारा आपको जेल जाना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। यहां पर माता पिता को लेकर भी आप पीड़ित हो सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। कोई व्यक्ति यदि आपके प्रति तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहा है तो इस समय में उसका प्रभाव आपको बहुत ज्यादा पीड़ित करेगा। और तंत्र मंत्र का प्रभाव इस समय में कन्या राशि वाले जातकों को जल्दी प्रभावित करेगा। और इस समय में कन्या राशि वाले जातकों को हो सकता है कि बहुत ज्यादा पीड़ित होना पड़े। मैं केवल ये कहूंगा कि अगर आपकी राशि कन्या है तो इस समय में कन्या मिथुन, कन्या वृषभ और कन्या मकर,
इन राशियों में अगर आपके रिलेशन हैं या पूर्व से रहे हैं तो इस समय में मैं केवल इतना कहूंगा कि इस समय में हनुमान जी के मंदिर में शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन आप एक चमेली के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए और 5 परिक्रमा लगाइए शनिवार और मंगलवार। केवल ये बोलिए, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इस प्रकार से आर्त भाव से हनुमान जी महाराज को पुकारिए। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो आपका एक सच्चा प्रेम है, आप एक सच्चे प्रेमी हैं, एक सच्चे पति हैं, तो इस स्थिति में आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं और हनुमान जी की उपासना करने जा रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा भैया मत जाओ, तुम्हारे रिलेशन उल्टे टूट जाएंगे, ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। फिलहाल कुछ तारीखें सितंबर के महीने की जो ज्यादा अच्छी रहेंगी। लिविंग रिलेशनशिप में 1 से 4 का समय बहुत अच्छा है। लिविंग रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी रिलेशन में 2 से 6 का समय बहुत अच्छा रहेगा, 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का। और 13 तारीख विशेष रूप से मंगल का परिवर्तन होगा और मंगल आपकी राशि से दूसरे भाव में आएंगे, धन की वृद्धि करेंगे, आय की वृद्धि करेंगे, स्रोत बढ़ा देंगे। ये बात ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना